बिग बॉस 18 के घर में इस समय घमासान मच गया है। दरअसल इस समय एक टास्क के बाद बिग बॉस 18 के घर का माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। रजत दलाल और कशिश कपूर के बीच तगड़ा क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बार कशिश कपूर रजत दलाल को आस्तीन का सांप कह देती। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मुद्दा और किस कारण कशिश कपूर ने रजत दलाल पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया और रजत दलाल ने आखिर किस एक सदस्य को नॉमिनेट कर दिया। चलिए आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दरअसल बिग बॉस 18 के घर में हुए टाइम गॉड के टास्क में कंटेस्टेंट के चेहरे पर से नकाब उतर रहे हैं। एक के बाद एक सभी के असली चेहरे सामने आ रहे हैं और उसके बाद उन दोनों कंटेस्टेंट के बीच जमकर लड़ाई भी हो रही है। इसी तरह कुछ हुआ रजत दलाल और कशिश कपूर के बीच, जब दोनों की ऑन स्क्रीन लड़ाई देखने को मिली। दरअसल अपनी टीवी स्क्रीन पर नए किरदारों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इन सेलिब्रिटीज का असली चेहरा देखकर उनके फैंस को झटका लग रहा है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ पूरा मामला। हाल ही में सलमान खान के शो में चूम दरांग और कशिश कपूर के बीच काफी झगड़ा देखने को मिला था और वहीं इससे भी ज्यादा ताजा खबर तो ये है कि जिसके लिए कशिश कपूर चूम दरांग से लड़ रही थी और जिसकी साइड ले रही थी वो ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कशिश कपूर को किसने धोखा दे दिया और रजत दलाल पर इतना बड़ा आरोप लगाने का कारण क्या है। दरअसल बिग बॉस 18 के घर में टाइम गॉड का एक टास्क रखा गया। इस टास्क के दौरान कशिश कपूर की जमकर लड़ाई भी हुई। दरअसल बिग बॉस 18 के घर में कशिश कपूर ने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। सलमान खान के रियलिटी शो से पहले कशिश स्प्लिट्सविला का हिस्सा थी। यही वजह है कि स्प्लिट्सविला शो में कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये बात कशिश अच्छी तरह से जानती है। बिग बॉस के घर में एंट्री करते ही कशिश ने ईशा सिंह को अपना निशाना बनाया था। ईशा के बाद श्रुतिका उनकी दुश्मन बनी थी। अब हाल ही में बिग बॉस 18 के घर में हुए टाइम गॉड टास्क में कशिश ने चूम दरांग के साथ पंगा लिया था और उनसे भी काफी तगड़ी भिड़ंत हुई। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में हो रही टाइम गॉड टास्क में कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह राठी ये दोनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रजत दलाल का साथ दे रहे थे, तो इन दोनों के अलावा लगभग पूरा घर शिल्पा शिरोडकर के पक्ष में थे। बिग बॉस ने दिए हुए टाइम गॉड के टास्क में शिल्पा शिरोडकर, रजत दलाल और चाहत पांडे को बिग बॉस के घर में रखे गए चाय के पैकेट्स अपने टोकरी में डालने थे और इस टास्क में बाकी घर वाले उनकी टोकरी से ये पैकेट छीनकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के टोकरी में डाल सकते थे। वहीं टाइम गॉड के दिलचस्प टास्क में कशिश पूरी कोशिश कर रही थी कि वो शिल्पा की टोकरी में से चाय के पैकेट छीनकर रजत की टोकरी में डाल दे, लेकिन शिल्पा और उनके बीच खड़ी चूम दरांग इस टास्क को लगभग नामुमकिन बना रही थी। वहीं इसी बीच जब चूम को पीछे कर कशिश ने शिल्पा शिरोडकर की टोकरी में से चाय के पैकेट चुराने के लिए हाथ डाला, तब चूम ने उन्हें पकड़कर साइड करने की कोशिश की और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। हालांकि ये पूरी लड़ाई कशिश कपूर जिसके लिए कर रही थी, यानी रजत दलाल ने ही उन्हें आखिरकार नॉमिनेट कर दिया। जी हाँ, जब रजत दलाल के हाथ में पावर आई कि वो किसी एक सदस्य को घर से नॉमिनेट कर दे, उस दौरान उन्होंने कशिश कपूर का नाम लिया, जो सबके लिए और कशिश कपूर के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। टाइम गॉड के पूरे टास्क में कशिश कपूर ने पूरी कोशिश की कि वो शिल्पा शिरोडकर की टोकरी से चाय के पैकेट्स निकालकर रजत दलाल की टोकरी में डाल दी, लेकिन इस दौरान जब नॉमिनेशन की बारी आई तो रजत दलाल ने उल्टा कशिश कपूर को ये कहकर नॉमिनेट कर दिया कि जब वो शिल्पा शिरोडकर के साथ बैठकर उनकी नहीं हो सकी तो शायद ही उन पर किसी और का विश्वास करना सही नहीं होगा और इस कारण उन्हें घर से बाहर चले जाना चाहिए। वहीं ये सुनकर कशिश कपूर और पूरे घर वाले काफी ज्यादा हैरान रह गए और इसके बाद कशिश कपूर काफी दुखी हो गई और उन्होंने रजत दलाल को ये कह दिया कि वो आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि वो रजत दलाल को ही पूरे टास्क में सपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद उन्हें नॉमिनेशन का टीकरा उनके सर फोड़ दिया। अब आप किसकी साइड है? आपको रजत दलाल या कशिश कपूर किसकी साइड सही लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।